नमस्कार दोस्तों। आज का रचनात्मक तथ्य तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस से संबंधित है। यदि मैं अपने बारे में परिचय दूं तो मैं उत्तर प्रदेश के गंगा तट पर स्थित एक गांव से संबंध रखता हूं। मेरे परिवार में मेरे दादा और परदादा कर्मकांडी ब्राह्मण हुआ करते थे और अभी भी हमारे परिवार में कर्मकांड के लिए ब्राह्मण उपस्थित हैं, परंतु हम अपने जीविकोपार्जन के लिए शहर में पलायन कर चुके हैं, जो कि हमारा दुर्भाग्य है। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं, जगत के साहित्य में निराला है। यह सनातन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पद्य को श्रद्धालु लोग मंत्रवत आदर देते हैं और इसके पाठ से लौकिक एवं परमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। यही नहीं, इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचार पूर्वक मनन करने एवं उनके अनुसार आचरण करने तथा इसमें वर्णित भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन एवं कीर्तन करने से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। वर्तमान समय में तो जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, जगत के कोने कोने में मार काट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है। विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान के रूप में परिणित करने के लिए लगी हुई है। संसार के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढ निकालने में व्यस्त है। जगत में सुख शांति एवं प्रेम का प्रसार करने तथा भगवत कृपा का जीवन में अनुभव करने के लिए रामचरितमानस का पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। श्री गणेशाय नमः। जानकी वल्लभ विजयते। ब्रह्मा जी द्वारा रचित विधि और श्री हरि के विधान के अनुसार श्री रामचरित मानस में उद्गृत चौपाई सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहूँ मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में उद्गृत है। श्री रामचंद्र जी के वनवास जाने और राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत जी विलाप करते हैं। तब गुरु वशिष्ठ भरत जी को धैर्य देने और संतावना देने के लिए यह बात कहते हैं कि मनुष्य को अपनी नियति को स्वीकार करना चाहिए और हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। और ईश्वर के प्रति भरोसा तुलसी बाबा को इतना था कि उन्होंने एक और चौपाई को कलमबद्ध करते हुए मानस के बालखंड में उद्गृत किया कि होई है सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा अस कहीं लगे जपन हरिनामा गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। यह चौपाई भगवान शिव द्वारा माता सती को समर्पित यह प्रसंग तब का है जब माता सती प्रभु श्री राम की परीक्षा लेना चाहती थी, परंतु उस समय भगवान शिव श्री रामचंद्र का ही ध्यान कर रहे थे और तर्क करके शाखा अर्थात तर्क का विस्तार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि परीक्षा माता सती नहीं बल्कि स्वयं प्रभु श्री राम ही लेने वाले हैं। इसलिए मेरा हृदय सदैव
मानस के सुंदर कांड में उद्गृत चौपाई के अनुसार श्री रामचंद्र जी का नाम सदैव जपता रहता है। और वो चौपाई है, प्रभीष नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। प्रस्तुत चौपाई के माध्यम से लंका के द्वार पर लंकनी नाम के राक्षसी ने हनुमान जी को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप अयोध्या के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखकर नगर में प्रवेश करें, जिससे कि आपके लिए विष अमृत शत्रु मित्र हो जाएगा, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाएगा, अग्नि में शीतलता आ जाएगी। इस प्रकार श्री हरि नारायण अपने बैंकुट लोक के द्वारपाल जय विजय की मुक्ति एवं ब्राह्मण रूपी राक्षस रावण एवं कुंभकर्ण के उद्धार के साथ ही धर्म और मानवता को स्थापित करने के लिए श्री हरि नारायण ने श्री राम रूप में पृथ्वी पर अवतरण लिया और आज तक उन्हीं की कृपा और नाम जप से सबका कल्याण होता है। जय श्री राम लखन सीता जी, जय श्री हनुमान जी।